हैं ऐसे करके हाथ मत, मेरा दिमाग का फिर चुका था, ठीक है। मैं अब क्या, मैंने फिर से ठोक दी, ऐसे ऐसे कांप रहे, मैं जब हैंडल, सबसे बड़ी गलती थी वो मेरी। पागल है क्या? अबे तू पागल है क्या? तेरे हाथ में ब्रेक नहीं है? तेरे हाथ में ब्रेक नहीं है? ऐसे सीखेगी तू? Hello everyone, this is Nandini Patel and welcome to a story time. You might need to hear this story right now क्योंकि ये एक जर्नी ऑफ फेलियर थी जिसने मुझे आखिरी में सक्सेस तक पहुंचाई दिया एंड इट गेव मी अ ह्यूज लेसन जो तुम्हें सिर्फ एक स्टोरी टाइम से मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। तो बात है 2015 की, जब मैं कुछ 10 साल की थी। मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत ज़िद करती थी कि मुझे एक साइकिल ला दो, मुझे एक साइकिल ला दो। पर मेरे पेरेंट्स को लगा कि क्या ज़रूरत है साइकिल सीखने की, क्या ही हो जाएगा साइकिल, अभी तो तू इतनी छोटी सी है, ख़त्म बात। जैसे जैसे मेरे भाई ने मुझे उसकी साइकिल सिखाने की कोशिश की, पर क्योंकि उसकी साइकिल बहुत बड़ी थी, मेरे पैर नहीं लगते थे एंड आई जस्ट डिड नॉट लर्न इट। एंड माई पेरेंट्स वर सेइंग कि साइकिल सीखने वाले बच्चे तो सीख जाते हैं चाहे पैर लगे या ना लगे। आई नो, बट मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि मैं आती हूँ अब 6th क्लास में। आई डोंट नो व्हाट एज आई वाज इन। मेरे पेरेंट्स अचानक से टूट पड़ते मेरे पर, तुझे साइकिल चलानी नहीं आती है? तू कैसी भोंदू चंद है, तू साइकिल चलाना सीख, तुझे इतना सा भी नहीं आता है। नंदिनी तू क्या करेगी, तुझे भी साइकिल चलानी ही नहीं आ रही है, तू सीखती क्यों नहीं है साइकिल चलाना? ओके ओके, रिलैक्स बारीस। यू वर द वन जिन्होंने जब मेरी साइकिल सीखने की उम्र थी तब मुझे साइकिल नहीं दिलाई, और अब जब मैं अधेड़ उम्र की हो गई मुझसे कह रहा है साइकिल चलाना सीख। मतलब आई नो आई कैन नॉट से इट अधेड़ उम्र, बट तब मेरी एज ग्रुप के सब बच्चों को साइकिल चलानी आती थी और मुझे बहुत शर्म लगती थी कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। एंड मैंने फिर भी जैसे तैसे सीखी, एंड क्योंकि मेरे घर से ग्राउंड बहुत दूर था तो मैं कंसिस्टेंट नहीं थी एंड मैंने सीख के छोड़ दी। और ये मैंने मल्टीपल टाइम्स किया है कि मैं सीख के छोड़ दी थी एंड लाइक कुछ 3 बार क्या होगा कि मैंने सीख के और छोड़ दी। उसके बाद मैंने फिर दोबारा ट्राई ही नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने भी गिव अप कर दिया कि ये तो सीखेगी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, साइकिल बेच दी। कुछ एक ऐप होता है ना, OLX पर उन्होंने साइकिल ही बेच दी मेरी। अब उसके बाद होता ये है कि मैं आती हूँ 10th क्लास में। अब 10th क्लास में स्कूटी का क्रेज़ आ जाता है, भाई एवरीवन हैज़ अ स्कूटी एंड आई टू वांटेड अ स्कूटी। मैं मेरे पेरेंट्स से फिर ज़िद पड़ी, मैंने कहा स्कूटी तो आपको दिलानी पड़ेगी, आपने साइकिल नहीं दिलाई, एंड मुझे स्कूटी मिल गई। उसके बाद मैंने स्कूटी चलाना सीखी एंड मेरे पेरेंट्स मुझे स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट करने लगे कि तुझे पता है, एक आंटी थी वो स्कूटी सीख रही थी, उनको स्कूटी चलानी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्हें साइकिल चलानी नहीं आती है। बिना साइकिल के तुझे स्कूटी चलानी नहीं आएगी। एंड आई वाज लाइक लेट मी ट्राई फर्स्ट प्लीज़। मैंने फिर सीखी एंड मैं सीख गई चलाना। आई यू लिटरली डिड नॉट हैव टू लर्न अ बाइसिकल टू राइड अ स्कूटी, यू कैन जस्ट डू इट। एंड मैं स्कूटी चलाने लग गई। उसके बाद क्या होता है कि मैं चला के और छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं एक बार गिर गई थी ग्राउंड में, तो मैंने मतलब सीखते वक्त थी एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कुछ कहा तो नहीं, बट वो मुझे ताने मारते थे एंड मैंने बस छोड़ दी। उसके बाद अब हम लोग एक खाली रोड पे जाते थे साइकिल सीखने के लिए, स्कूटी सीखने के लिए, एंड मेरा भाई पीछे बैठा रहता था। अब मेरा भाई पता ऐसे बैठता था मेरे पीछे, ब्रेक 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 ब्रेक, ऐसे करके, मतलब ऐसा कि अब बस ये किसी भी वक्त ठोक सकती है। एंड आई कुड अंडरस्टैंड व्हाई ही यूज्ड टू सिट लाइक दैट। उसके बाद क्या होता है कि आई एम सॉरी इफ आई एम लुकिंग हियर बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट व्हाइल आई एम लुकिंग हियर। तो उसके बाद होता ये है कि क्योंकि मेरी शक्ल दिख रही है यहाँ पे, तो उसके बाद होता ये है कि हम लोग उस खाली रोड पर चला रहे होते हैं। तो अब यहाँ से एक रास्ता आई होती है उस रोड पे, लाइक मैं इस रोड पे चला रही हूँ और यहाँ से एक रास्ता है उस रोड के लिए। तो होता ये है कि अचानक से इस वाले रास्ते से एक अंकल ऐसे आ जाते हैं और मैं यहाँ, भाई मतलब मुझे दिखे भी नहीं, मैं ब्रेक भी नहीं लगा पाई ठीक से। मेरे भाई को अपने बड़े बड़े टांगों का यूज़ करना पड़ा टू स्टॉप दैट स्कूटी। एंड उसके बाद मेरे भाई का जो ज्वालामुखी फूटा है ना, मतलब लेजिट। तू पागल है क्या? अबे तू पागल है क्या? तेरे हाथ में ब्रेक नहीं है? तेरे हाथ में ब्रेक नहीं है? ऐसे सीखेगी तू? तू सीख गई, तू उतर, तू उतर, तू सीख गई गाड़ी चलाना, तू बस उतर, कैसे भी उतर यहाँ, उस अभी के अभी उतर। तू ठोक देती तुझे और मुझे। ऐसे सीखेगी तू? तू नहीं सीखने वाली है, और तू अब यहीं रह, मैं जा रहा हूँ घर। पर भाई प्लीज़ मुझे घर तो लेके चले जा। नहीं, तू यहीं रहेगी, मैं जा रहा हूँ घर। और सुन, तू इसको अब ऐसे ऐसे हाथ मत लगा लेना।
पर मुझे घर तो छोड़ दे यार। तो अब जैसे तैसे ये सब हुआ हम दोनों के बीच, और मेरी बड़ी मिन्नतों के बाद उसने मुझे घर छोड़ा, और घर पे उसने मम्मी पापा को बताया, एंड मेरे पापा को उसने बहुत एग्जैजरेट करके बताया, एंड माँ पापा वाज लाइक, हाथ मत लगा लेना ऐसे, हाथ मत लगा लेना। मैंने कहा ठीक है डैडी जी, नहीं लगाऊंगी। फिर मैंने छोड़ दी। उसके बाद क्या होता है कि जस्ट लेट मी ड्रिंक वाटर, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया। तो उसके बाद होता ये है कि मैंने छोड़ दी। मैं आती हूँ अब 11th क्लास में। 11th क्लास में मैं जाने लगती हूँ कोचिंग। तो मेरी कोचिंग को होता ये है कि संडे को मॉक रहता है, मॉक इज़ अ टेस्ट। तो संडे को टेस्ट रहता था और बाकी सारे दिन कोचिंग रहती थी। और रोड बहुत खाली रहता था संडे को, क्योंकि संडे को एवरीवन इज़ दैट एट देयर रिस्पेक्टिव होम्स। तो अब होता ये है कि मेरी इस कोचिंग में मेरी एक दोस्त रहती है, लेट्स कॉल हर बी बिकॉज शी वाज रियली बिग बकचोद। तो अब बी और मैं साथ में कोचिंग जाते थे, एंड बी मुझे बहुत शेम करती थी कि तुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है, तुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, तुझे पता है मुझे 8th क्लास से आती है। आई वाज लाइक ओके भाई ठीक है, मतलब वो मुझे बहुत शेम करती थी, एंड शी यूज्ड टू थिंक आई एम अ लूजर जस्ट बिकॉज मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है। एनीवेज उसके बाद क्या हुआ कि मैंने संडे को मैंने सोचा कि मैं संडे को स्कूटी लेके जाऊँगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं संडे को स्कूटी लेके आऊँगी, आई नो हाउ टू राइड स्कूटी। तो उसने कहा ठीक है लेट्स सी। अब मैं संडे को जाती हूँ स्कूटी लेके, एंड मैंने सोच तो रखा था कि मैं चला लूँगी, क्या इतना कम ट्रैफिक रहता है। मैं जब एक्चुअली में चलाने की बारी आई, मैंने जब उस दिन संडे को लाइक सुबह के 11 बजे हैंडल पकड़ा, हाँ, मैं तो नर्वस हो गई थी यार। मैं इतना नर्वस हो गई कि सब मैं चलाऊँ कैसे। पर मैंने बड़ी हिम्मत करके, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो मेरी, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया और मैं निकल गई। अब मैं रास्ते में डगमगाई थी एक दो जगह पे, बट आई वाज लाइक ठीक है चलते हैं। जैसे जैसे मैं हिम्मत बांध के गई और बहुत सारा कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपना कि नहीं आई कैन डू दिस, और ये सब करके करके मैं स्कूटी से गई। जैसे जैसे मैं पहुँच गई। पहुँचने के बाद अब आई बारी घर आने की। तो अब क्योंकि बी और मैं एक ही कॉलोनी में रहते थे, तो बी मेरे साथ ही जाने वाली थी। तो अब बी और मैं साथ में जा रहे थे, तो बी वाज लाइक तू आज स्कूटी से आई है, मैं चला के देख लूँ तेरी स्कूटी। मैंने कहा देख ले। कहती ये तेरी स्कूटी ये है, तुझे ये जाने नहीं आती कि ये तो इलेक्ट्रिक है, ये तो बड़ी ईजी है, कितना धीरे चलती है पर ये व्हाटएवर। उसके बाद हम दोनों साथ में जाने लगे, एंड थोड़ा सा दूर आके लाइक कोचिंग की जगह से बाहर आके व्हेन वी वर ऑन अ रोड हाईवे व्हाटएवर, तब वो मुझसे कहती थोड़ा तेज़ चला, तुझे पता है तेरी स्पीड से मैच करने के लिए मैं 10 की स्पीड पे चला रही हूँ। अबे तो भाई तुझे क्या मतलब है मेरे से, चला लेना। मैंने ये नहीं कहा, रुक मैं तेज़ चलाती हूँ। और मैंने दबा दिया एक्सीलेटर। अब मैं थी नौसिखिया, वो थी प्रो, तो वो तो जैसे तैसे चलाने लगी। मैंने दबा दिया एक्सीलेटर और मैं घबराई हुई हूँ, और अचानक से मेरे सामने एक अंकल आ गए, धर दी, ठोक दी बस। उसके बाद वो अंकल ने मेरी गाड़ी से चाबी निकाली और कहा अब तुम नहीं, मैं आपको बताऊँ मेरी गाड़ी फाइबर की है ठीक है, और मुझे ज़्यादा चोट लगी थी लाइक यहाँ पे यू कैन स्टिल सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक अब तो शायद नहीं रहा वो, बट मेरे को उन अंकल से ज़्यादा चोट लगी थी। और वो अंकल पता मुझसे क्या कहते हैं, बेटा मुझे 3,000 रुपये चाहिए मेरे इलाज के, तभी आपको ये चाबी मिलेगी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी अंकल जी, इतनी तो आपको लगी भी नहीं जितने आप पैसे मांग रहे हो। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, वो अंकल ही वॉज़ अ होमलेस पर्सन, मतलब वो देख के लग नहीं रहे थे वो फाइनेंशियली स्टेबल थे, उनके कपड़े भी थोड़ा ऐसे ही थे। तो मैंने कहा अंकल प्लीज़ देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको 3,000 रुपये कहाँ से ला के दूँ, इतनी तो आपको लगी भी नहीं है। 3,000 रुपये की ज़रूरत तो शायद मुझे भी ना पड़े जिस हिसाब से मुझे लगी है। बट दैट अंकल, वो अंकल मानने को तैयार नहीं थे, वो अड़ गए कि मुझे 3,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मैं आपको चाबी नहीं दे रहा हूँ। और मेरी बी दोस्त पता कि मुझसे क्या कहती है, बहन तो 3,000 रुपये दे, तेरी बहुत बड़ी गलती थी और अंकल को बहुत ज़्यादा लगी हुई है। बिच यू आर माई फ्रेंड आई थॉट। नहीं थी वो मेरी दोस्त, नहीं, दोस्त के नाम पे कलंक थी वो, कलंक। एनीवेज उसके बाद क्या होता है कि वो अंकल को मैं जिस तरह से कन्विंस करती हूँ कि अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, एंड देन आई चेक माई वॉलेट, मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पास जितने भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूँगी, आप बस मुझे मेरी चाबी दे दो। एंड मेरे पास कुछ 300 रुपये थे, मैंने उनको वो 300 रुपये दे दिए, और मैंने जैसे जैसे चाबी ली उनसे बड़ी मेहनत और मिन्नतों के बाद। अब उसके बाद तुम सोच सकते हो कि मैं कितना कॉन्फिडेंस बांध के आई थी। आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली कि मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था। अब ये होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही कम हो गया, और मेरे हाथ ऐसे-ऐसे काँप रहे हैं। मैं जब हैंडल पकड़ रही हूँ तो मेरे हाथ काँप रहे हैं, और मैं चलाने की हालत में हूँ ही नहीं। और मैं बी से कह रही हूँ कि बहन मुझसे नहीं चलाई जाएगी, अब कुछ और करना पड़ेगा हमें। तो बी मुझसे कहती है कि यार अब क्या करेंगे, तू ऐसा कर, तू घर पे फ़ोन लगा के बता दे।
घर पे फ़ोन लगा के बताऊँ? नहीं, वो तो मैं शायद मर जाऊँ तो भी ना करूँ। अब उसके बाद क्या होता है, मैं जिस-जैसे हिम्मत बाँध के बैठती हूँ वो स्कूटी पे, और मैं मतलब मैंने मैं जब घबरा जाती हूँ तो मैं चीज़ें बहुत तेज़-तेज़ करने लगती हूँ, और मैं गाड़ी तेज़-तेज़ चलाने लग गई। मैं मेरे सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थी और मैंने फिर से ठोक दी। मैंने फिर से ठोक दी सेम डे, और इस बार तो मैंने किसी को ठोका भी नहीं था, मैं खुद ही गिर गई थी। क्योंकि वहाँ पे एक काइंड ऑफ डिवाइडर था और वहाँ पे लोग ऑलरेडी रुके हुए थे और मैं गाड़ी तेज़ चला रही थी तो मुझसे रुक ही नहीं गई, तो मैंने रोकने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं, तो मैं गिर गई। उसके बाद एक अंकल ने हमें उठाया, उन्होंने हमें नारियल का पानी दिया, एंड ऑल आई कुड डू व्हाइल ड्रिंकिंग दैट नारियल का पानी वाज़ क्राइंग। आई वाज़ क्राइंग सो मच कि मतलब वो अंकल कहते, बेटा तुम घर तो पहुँच जाओगी ना? तो एंड माय दोस्त वाज़ लाइक, अंकल आपको पता है ये अभी फिर से अभी पहले गिर के आ रही है और ये अभी की अभी फिर से गिर गई। एंड आई वाज़ लाइक, मुझे और रोना आ गया। एनीवेज़, जैसे-तैसे मैंने हिम्मत बाँधी फिर से और मैं गाड़ी पे बैठ गई, और मेरी बी दोस्त मुझसे कहती कि तू ऐसा कर, तू मेरे घर चल, अपन तेरी बैंडेड कर देंगे और फिर मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूँगी सही सलामत। मैंने कहा ठीक है। अब क्योंकि मुझे लग भी गई थी बहुत सारी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे घर चलती हूँ, एंड मैं उसके घर पे गई। तो अब उसका घर ना एक थोड़ी पतली-सी गली से होके जाता था, और उस पतली-सी गली पे जब मैं जा रही तो वहाँ पे 2 कार खड़ी थी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कितनी पतली गली थी, बट समझ लो इतनी पतली गली थी वो, और 2 कार में जगह बिल्कुल नहीं बचती थी, और क्योंकि मैं अब मेरा दिमाग अब फिर चुका था, ठीक है? मैं अब उसकी तरफ जैसे एक नशेड़ी आदमी नहीं रहता है, आप एक नशेड़ी आदमी को बाइक पकड़ा दो या फिर स्कूटी पकड़ा दो, मैं वैसी हो गई थी, मैं नशेड़ी हो गई थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मैं बस ये सोच रही थी, आई एम अ लूज़र, आई एम अ लूज़र, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, एंड आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी सिंगल थिंग। एंड मेरी मेरी रैशनैलिटी, मेरी प्रैक्टिकलिटी सब खत्म हो गई थी, मेरी समझदारी सब खत्म हो गई थी। मैंने क्या किया तुम गेस कर सकते हो? मैंने उन दोनों कार के बीच में से स्कूटी भर दी। सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग हाउ डम्ब अ पर्सन कैन बी, बट मैं इतनी ही डरी हुई थी उस वक़्त। तो अब होता ये है कि अब क्योंकि हम उसके घर के पास आ गए तो उसके पापा वगैरह आते हैं, मुझे जल्दी से उठाते हैं, स्कूटी को अंदर करते हैं, एंड तब तक स्कूटी का एक मिरर भी टूट चुका था और थोड़े-से स्क्रैचेस भी आ गए थे उस पे, बट मैं इतनी ज़ोर-ज़ोर से नहीं गिरी थी तो ठीक था, इतना कुछ बुरा हाल नहीं हुआ था उसका। उसके बाद क्या होता है कि वो उसके घर पे वो आंटी मेरी बैंडेड करती है, और वो मेरी दोस्त मुझसे कहती है, बहन तो दिन में 3 बार गिरी है। और उसकी मम्मी से हँसते-हँसते कहती है, आपको पता है मम्मी ये आज 3 बार गिरी है। ये आज 3 बार गिरी है, ये एक दिन में 3 बार गिरी है। और मैं मतलब भाई मैं रोए जा रही हूँ भैं-भैं करके, एंड मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, एंड मैं मतलब बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मुझसे कुछ नहीं होगा। मेरे पेरेंट्स सही कहते थे कि मुझे स्कूटी चलाने कभी आएगी ही नहीं। मेरा भाई उस दिन सही कह रहा था कि मैं कभी नहीं सीख पाऊँगी, और मतलब दुनिया भर के सारे नेगेटिव थॉट्स उस वक़्त मेरे दिमाग में चल रहे थे। और मेरी दोस्त, व्हाई एम आई कॉलिंग हर मेरी दोस्त? एनीवेज़, तो बी ऐसे कर रही थी। उसके बाद क्या होता है कि बी की मम्मी मुझे घर छोड़ती हैं, एंड मैं अपने घर जाती हूँ, मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी एक्चुअली में हुआ ये कि मैं स्कूटी लगा रही थी, तो वो स्टैंड ठीक से लगा नहीं था, तो वो स्कूटी वहीं की वहीं गिर गई, और ये मुझे यहाँ पे इसलिए लगी हुई क्योंकि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। माय मम्मी वाज़ लाइक, अच्छा? मैंने कहा हाँ मम्मी हाँ। और मेरा भाई वो कहता, अच्छा? और मेरे पापा तो उस वक़्त घर पे थे नहीं, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उसके बाद होता ये है कि मेरे घरवाले मुझसे कहते हैं, ऐसे करके हाथ मत लगा लेना। मैं कहती हूँ ओके डैडी जी। मतलब आप सोच सकते हो, एक घरवाले होते हैं, एक टीचर्स होते हैं, एक कोचेस होते हैं जो कहते हैं बेटा गिर गए कोई बात नहीं फिर से ट्राई करो। बट माय पेरेंट्स, ऐसे करके हाथ मत लगा लेना। मैंने कहा ओके डैडी जी नहीं लगाऊँगी तो फिर। अब होता ये है कि मेरी वो दोस्त जो थी ना, अब इस इंसिडेंट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस पाताल लोक से भी नीचे जा चुका था। और मेरी वो दोस्त, अब मैं नेक्स्ट डे कोचिंग जाती हूँ तो मेरी बी वो बी क्या कहती है सबसे कोचिंग में, तुम लोग को पता है ये एक दिन में 3 बार गिरी है, ये एक दिन में 3 बार गिरी है, एक दिन में 3 बार गिरी। भाई मत कर, मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में हूँ, and I'm already thinking I'm worthless, you're making it even worse. And she used to say things like that, and I am telling you, जब तक मैं उस कोचिंग में थी, every new person I met, every one of my friend, she used to tell the same thing. ये एक दिन में 3 बार गिरी है, और वो भी बहुत ज़ोर से भूतनियों की तरह हंसते हुए। I hated her, I just hated her.
एनीवेज़ तो उसके बाद होता ये है कि वो इंसिडेंट ख़त्म होता है, मैंने स्कूटी को फिर हाथ नहीं लगाया। अब मेरा 12th क्लास के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, छुट्टियाँ आती हैं। मेरा कज़िन भाई आया होता है मेरे घर पे, मेरे मामा का बेटा। तो वो ना अपनी एज से बहुत ज़्यादा होशियार और काफ़ी चंट है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे स्कूटी चलानी तो सीखनी है, अब ऐसे कैसे बात बनेगी? एंड मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझसे उम्मीद खो दी थी कि ये इससे इतनी छोटी-सी चीज़ भी नहीं होगी, ये स्कूटी चलाना कभी सीख ही नहीं सकती है। एवरीवन, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर, सब ने उम्मीद खो दी कि ये तो कभी सीख ही नहीं पाएगी अब। एंड मैं खुद भी सोचती थी कि शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ। एंड तब तो मैं कार भी सीखने लगी, तो मेरे भाई ने कहा तू ऐसा कर, तू कार सीख जाएगी पर तू स्कूटी नहीं सीखेगी। और मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पता है क्या कहा, तू स्कूटी को हाथ भी मत लगाना। लाइक माय पेरेंट्स, माय फादर, अगर मैं मेरे पेरेंट्स बोल रही हूँ तो प्लीज़ ध्यान रखना कि मैं मेरे फादर का मेजरली बोल रही हूँ। तो मेरे फादर यही कहते थे कि तू अब सीख ही नहीं पाएगी, तू अब उसको ऐसे करके हाथ मत लगा लेना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पापा कहीं जाते हैं बाहर फॉर लाइक अ मंथ और समथिंग, वो घर पे नहीं होते हैं। तो अब होता ये है कि मेरा जब ये भाई आया होता है तो मैं उसको कहती हूँ कि अपन दोनों स्कूटी सीखने के लिए चलते हैं। तो मैं प्लानिंग करती हूँ कि हम दोनों ना सुबह-सुबह 5 या 4 बजे जाएँगे, तब सब लोग सो रहे होते हैं, और आके वापस स्कूटी रख देंगे अंदर और फिर बाहर निकाल देंगे दोनों और चलेंगे ऐसे करके। तो मैंने शुरू के 2 दिन कॉलोनी में चलाई, उसके बाद क्योंकि मुझे आती थी स्कूटी चलानी पहले से ही, मुझे बस कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने मेरे उस भाई के साथ चलाई स्कूटी एंड लाइक उस कज़न के साथ मैंने स्कूटी चलाई एंड मैं रोड पे लेके गई, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, बट उतने अच्छे से नहीं आया था, बट स्टिल अब मुझे उतना डर नहीं था, मैं चलाने लग गई। एंड आप सोच सकते हो मतलब उस वक़्त पे हर चीज़ मेरे अगेंस्ट थी, इवन मैं खुद आई हैड वेरी मच लिमिटिंग बिलीव्स दैट मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी, बट स्टिल आई समहाउ डिड, आई लर्न्ड इट। एंड आफ्टर दैट मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, फिर कॉलेज में मेरा भाई मुझे छोड़ने जाता था, तो मेरा भाई एक दिन कहता कि मैं तुझे कब तक छोड़ूँगा, अब तू ऐसा कर, तू खुद देख ले तेरा जो भी है। मेरी मम्मी ने कहा जा स्कूटी लेके जा। मैंने कहा पर मम्मी, कहती जा, तूने सीखी तो है, जा तू चला लेगी। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? ऐसा वक़्त आएगा जब हर एक चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट होगी। योर फैमिली मेंबर्स, you yourself, your situations, your circumstances, everything, but you have to not lose the hope. Just keep doing it. ऐसा हो ही नहीं सकता तुम हार जाओ। एंड तुम्हें मेरी स्टोरी मतलब ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ हो सकती है कि भाई तू तो गधी थी, तूने नहीं, नहीं थी मैं, तुम्हें पता है मैंने सीख ली थी। बट एवरी सिचुएशन मेरे अगेंस्ट होती जा रही थी, जैसे-जैसे बुक का एक पेज पलट रहा था, थिंग्स वर गेटिंग वर्स, बट स्टिल आई समहाउ लर्न्ड इट। एंड हियर आई एम शेयरिंग द स्टोरी टाइम विथ यू टू टेल यू कि जस्ट कीप परसिस्टिंग, स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता होना, अगर तुम उसे दिल से चाहते हो ना, दिस इज सो ट्रू, तो वो होके रहेगी। जस्ट डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। सो या दैट वाज इट। एंड अब मेरी बी से बात नहीं होती है। शी ट्राइड टू कॉन्टैक्ट मी बट आई डिड नॉट रिस्पॉन्डेड। सो actually there are many story times about B, but some other day. So yeah, that is the moral of the story. And if you like the video, तुम्हें पता है क्या करना है। And so yeah, that is it. यार मुझे आउटरो देना नहीं आता, पर तुम्हें ये बात समझ में आ ही गई होगी। Anyways, so yeah, bye bye.